भादो मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापना के साथ ही उत्सवों की शुरुआत हो चुकी है। इस बार समितियों ने काफी कुछ नया किया है। इस साल दुर्ग जिले में 20 से ज्यादा बड़े पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है। दुर्ग जिले का सबसे बड़ा पंडाल भिलाई के सेक्टर 2 गणेश पंडाल माना जाता है। 39 सालों से अलग अलग थीम पर ये बनाया जाता है। यहाँ का पंडाल सेक्टर 2 न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति का गणपति दरबार सज चुका है। यहाँ पहले दिन से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। इस बार न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति सेक्टर 2 ने सपनों की नगरी स्थल झांकी तैयार की है। पंडाल के अंदर परियां आसमान में उड़ते पक्षी प्राकृतिक वातावरण का आभास होगा। 21 फीट के गणपति विराजे हैं। समिति के अध्यक्ष श्रीनिवास राव ने बताया कि पंडाल के बाहर 50 फीट में लाइटिंग से अयोध्या के राम मंदिर की छवि उकेरी गई है। पंडाल को सजाने में 10,000 मीटर मच्छरदानी का इस्तेमाल किया गया है। भीतर की कलाकारी आकर्षक है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 2 में इस बार सपनों की नगरी बनाई गई है। समिति की सोच थी कि पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया। पंडाल में 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आग से बचाव के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम लगातार हमारे भक्तजनों के लिए अलग अलग तरीके से पंडाल तैयार करते हैं। इस बार भी एक नए तरीके का पंडाल तैयार किया गया है। जय गणेश। इस बार हम लोग सेक्टर 2 के पावन धरा पर स्वप्न लोक का बनाया, स्वप्न नगरी बनाया है। और इस बार समिति की सोच थी कि अपन इस बार पर्यावरण को बचाने का जो संकल्प हम लोग लिए हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि प्रसाद के रूप में हम एक पौधे वितरण कर रहे हैं। तो अब देखेंगे जगह जगह बाढ़ आना, हम अपने प्रकृति को हम नहीं बचा पा रहे। तो इस बार पंडाल में आपको देखने को मिलेगा कि प्रकृति की चीज़ के लिए जो बचाने का जो हम संकल्प लिए हैं। आप यहाँ पक्षी उड़ रहे हैं और पूरे जो मतलब परियों लोग का एक एकाग्रता बोलेंगे, एक शांत वातावरण आपको इस पंडाल में मिलेगा। और बप्पा स्वयं हमारे बीच विराजमान है। बप्पा इस बार पूरे चांदी के क्षेत्र में छाता के इसमें आए बप्पा और सारे मतलब प्रदेशवासी को बप्पा का आशीर्वाद मिले, ऐसी आशा के साथ पूरी समिति इस बार आयोजन कर रही है। हर साल कुछ नया करने का प्रयास करता है। पिछले बार हम आप पत्रकार बंधुओं के लिए लगाए थे ब्रेकिंग न्यूज़। इस बार हम लोग का जो थीम है स्वप्न लोक, स्वप्न नगरी। अब ये तो बोलना चाहिए कि ये बप्पा का ही आशीर्वाद है कि वही सोच देते हैं कि किस रूप में आना है। हम एक माध्यम है, तो उनकी ये इच्छा रहती है कि इस रूप में आना है, ऐसा महल बनना है, तो उनके यही आदेश से ऐसा विचार आता है। और बोला चाहिए बप्पा स्वयं ये महल बना लेते हैं अपने लिए। सुरक्षा के लिए आपको देखने मिलेगा पूरे मतलब भिलाई में आप देखेंगे यहाँ पर इस पंडाल में 20-20 सीसी कैमरा लगा हुआ है। और अग्निशासक के लिए आप देखेंगे पूरा फायर सेफ्टी लगा हुआ है और पूरे 20-20 बाउंसर लगे कि हम लोगों की सेफ्टी का विशेष ध्यान देखते हुए आपको हर चीज़ इस पंडाल में मिलेगा। जो मतलब बाहर से लेके यहाँ से मतलब टोटल 20 कैमरा सीसी कैमरा लगा है और 5-6 सब पूरे कमेटी के मोबाइल में भी लाइव देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इस बार विशेष सुरक्षा हम लोग रखे हैं। इसको बनाने में टोटल 45 दिन लगा है और इसमें कारीगर कम से कम 30-40 कारीगर आए। ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए और इस टेंट को जो बनाने में जो काफ़ी मेहनत की है, उस टेंट का नाम है गुड्डा टेंट, जो काफ़ी हमें मतलब काफ़ी सहयोग किए, काफ़ी हेल्प किए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारे। क्योंकि ये जो काम होता है थीम का काम होता है। थीम में काम में एक एक चीज़ बारीकी देखा जाता है। आप यहाँ देखेंगे हम लोग डेंगू को देखते हुए कम से कम 10,000 मीटर जो मच्छरदानी के जो लगे हैं, ये पूरे जो लगे हैं, ये पूरे मच्छरदानी लगे हैं 10,000 के जो मीटर के। और उसमें पूरा फोम का काम किया गया पूरे फाइबर से। तो और हम लोग मतलब प्लास्टिक को बचाने का संकल्प लिए, मतलब पर्यावरण के साथ साथ हम लोग बिल्कुल संकल्प ले रहे हैं कि हमको अपना देश बचाना है। तो हमको मतलब पर्यावरण को जरूर बचाने का वो संदेश हमारा इस मतलब पूजा पंडाल से हम लोग ये चीज़ रखे हैं। वहीं रिसाली नगर निगम के सभापति का कहना है कि हम हर साल इस पंडाल में भगवान गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। इस हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। पर्यावरण को बचाने के लिए सेक्टर 2 में सपनों की नगरी पंडाल बनाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्यावरण के थीम पे बनाने की कोशिश की गई है और लगभग सफल भी हैं। और एक स्वप्न की नगरी में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो हम सिर्फ सपनों में कल्पना कर सकते हैं, ऐसा थीम यहाँ पर्यावरण का एक है। शहर ये जो न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति है, शहर की बहुत अच्छी समिति है, इसका नाम है। और पिछले बार इन्होंने जो थीम दिया था पत्रकारों पे दिया था, और इस बार ये पर्यावरण थीम पे बहुत सुंदर परिकल्पना है जिनकी भी है। मैं न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति के जो श्रीनिवास भाई हैं उनको बधाई देता हूँ बहुत बहुत। शहर में एक इतनी अच्छी कृति इन्होंने इस बार भी स्थापित की है। तो
श्री न्यू गणेश उत्सव समिति, आज़ाद गणेश उत्सव समिति के सभी सदस्यों को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन कार्य जो हम सिर्फ बॉम्बे में, पूना वगैरह में जाके देख पाते थे, वहीं देखने को मिलता था, पुणे वगैरह जैसे जगहों में, वैसा कलात्मक पंडाल मंडप यहाँ बनाया गया है। मैं यहाँ स्पेशली सेक्टर 2 का पंडाल देखने आई हूँ। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में और हर बार लोग यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। कुछ नया होता है, हमेशा क्रिएटिव होता है। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, जय श्रीनिवास राव जी, वो बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ लेके आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था कि यहाँ पे खबर के ऊपर मीडिया को रिप्रेजेंट किया था। इस बार यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इन्वायरमेंट फ्रेंडली को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम एक स्वप्न वर्ल्ड में आए हैं, ड्रीम लैंड में आए हैं। और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड हमको फील होता है यहाँ पे। जितना भी है यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर चीज़ जो बना हुआ है वो पूरा मॉस्किटो नेट से बना है एंड फोम यूज़ हुआ है। हम यहाँ पे भी इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। और यहाँ पे एक और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें हम पेड़ पौधे वितरण कर रहे हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं वो काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड के हैं, जो जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं और हर साल रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ मेस्मराइजिंग, हम कह नहीं सकते। और बप्पा की क्या बात कहें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा, हर साल की तरह कुछ नया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।